हेलो गाइस, मैं हूं लोमस मंडलेकर। आपका अचीवर्स एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं फ्लूइड मैकेनिक्स का सेकंड टॉपिक, सेकंड लेक्चर, और मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक के। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हेड लॉस ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट। हेड लॉस ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट मतलब एकदम से किसी पाइपलाइन में अगर कुछ चेंज होता है, छोटी पाइपलाइन से बड़ी पाइपलाइन की ओर कोई अपना फ्लो, पाइप का फ्लो होता है, फ्लूइड का फ्लो होता है, तो किस प्रकार के हेड लॉसेस होते हैं वो आज हम देखेंगे। इससे पहले हम जानेंगे बहुत सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट जो इस डेरिवेशन के बारे में जो हमारे लिए बहुत बेहद इम्पॉर्टेंट है। हमने देखा है कि हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है, म्यूनसिपैलिटीज़ की पाइपलाइंस होती है जिसमें कि पाइपलाइंस का यूज़ किया जाता है, और बहुत सारे लॉसेस होते हैं पाइपलाइंस में कि किसी इससे पाइप्स लाइन से अगर हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो कुछ लॉसेस होते हैं। तो किस प्रकार के लॉसेस होते हैं? दो प्रकार के लॉसेस होते हैं, माइनर लॉसेस एंड मेजर लॉसेस। माइनर लॉसेस एंड मेजर लॉसेस। तो दोस्तों समझते हैं कि माइनर लॉसेस और मेजर लॉसेस में क्या अंतर है। माइनर लॉसेस अगर पाइपलाइन में, माइनर लॉसेस ये होता है अगर पाइपलाइन में हमारा कुछ मतलब रुकावट आ गई या कुछ हमारा ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो इसकी वजह से जो लॉसेस होगा वो माइनर लॉसेस होगा। और मेजर लॉसेस क्या होगा? मेजर लॉसेस जो होगा, लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण जो लॉसेस आएगा वो हमारा होगा मेजर लॉसेस। मेजर लॉसेस का मतलब, फ्रिक्शन का मतलब हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसको रोकने के लिए जो अपना उसके अपोजिट में जो फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं अपन फ्रिक्शन, और इसके कारण जो लॉसेस होगा वो होगा मेजर लॉसेस। और अपन ने देखा है, हम लोग ने देखा है कि बहुत सारे लॉसेस होते हैं, जैसे कि हमारे म्यूनसिपैलिटीज हो गई, इंडस्ट्री में हो गई, बहुत सारे हमारे पाइपलाइंस कनेक्ट होते हैं। छोटे पाइप के बाद बड़े पाइप, बड़े पाइप के बाद छोटे पाइप, छोटे पाइप के बाद बड़े पाइप। तो इसमें जो लॉसेस होगा वो उसको हम आज देखेंगे और उसका डेरिवेशन देखेंगे, और इसको हम एनालिसिस करते हैं हेड लॉसेस के टर्म में। हेड क्या है? यहाँ पर अपना हेड है, यहां पर हमारा हेड है वर्टिकल हाइट। वर्टिकल हाइट जो होगा हमारा हेड है। तो जानते हैं, इसमें डेरिवेशन में आते हैं, उससे पहले हम बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्ट में भी काम करेंगे। जो जैसे देखते हैं कि यहां पर डायग्राम में देख रहे हैं हम कि पाइपलाइन, ये छोटी पाइपलाइन है और इसके बाद में एक बड़ी पाइपलाइन है। तो छोटी पाइपलाइन का हमारा डायमीटर D1 है, बड़ी पाइपलाइन का डायमीटर D2 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A1 है, इसका A2 है, और इससे जो फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी V1 है और इसकी वेलोसिटी V2 है। तो हम कंसिडर टू सेक्शन, हम टू सेक्शन कंसिडर करेंगे, सेक्शन 1-1 और सेक्शन 2-2। तो यहाँ पर देखते हैं कि डायमीटर अगर अपना छोटा है, डायमीटर अगर छोटा है तो वेलोसिटी आपकी होगी ज़्यादा होगी और प्रेशर आपका होगा कम। डायमीटर अगर छोटा है तो वेलोसिटी आपकी ज़्यादा होगी और प्रेशर होगा कम। तो यहाँ पर जो प्रेशर एक्ट करेगा वो है P1, यहाँ पर जो प्रेशर एक्ट करेगा वो है P1, और इस साइड जो प्रेशर सेक्शन 2 में जो प्रेशर एक्ट करेगा वो P2। समझ गए दोस्तों? P1 और P2 ये हमारे P1 एंड P2 ये प्रेशर इंटेंसिटी है, ये प्रेशर इंटेंसिटी है, और ये डेटम लाइन है। इसके पहले जो डेरिवेशन किया था उसमें भी हमने हेड लॉस निकाला था। तो यहाँ पर आप जैसे कि जानते हैं कि यहाँ से ये रेफरेंस लाइन, डेटम लाइन से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, एक्सिस तक की डिस्टेंस, ये हेड होती है Z1,
Z1 और यहाँ से सेक्शन 2 में जो डिस्टेंस होती है वो होती है Z2। तो जैसे कि हमने समझे कि कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर कि इस पाइपलाइन के बारे में कि डायमीटर छोटा था तो वेलोसिटी ज़्यादा थी, प्रेशर कम था। वैसे ही सेक्शन 2 में जो लार्ज पाइप है, लार्ज पाइप में डायमीटर ज़्यादा है, डायमीटर इसका ज़्यादा है तो हमारी वेलोसिटी कम होगी और प्रेशर यहाँ पर जो होगा वो ज़्यादा होगा, तो प्रेशर यहाँ पर होगा P2। तो हमने यहाँ पर डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए सेक्शन 1 और सेक्शन 2 कंसिडर किया है। चलिए आते हैं हम इसके डेरिवेशन में। बने रहिए और हमारे वीडियो को काफ़ी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सिविल इंजीनियर की दुनिया में बने रहें, स्टडी करते रहिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि कोई भी फ्लो छोटे पाइप से यानी स्मॉल पाइप से लार्ज पाइप में एंटर करता है तो यहाँ पर कुछ मतलब वो पाथ फॉलो करता है, वो पाथ इस तरीके से फॉलो करता है। वैसे ही मैं यहाँ डायग्राम में बताऊंगा कि यहाँ पर जो पाथ फॉलो कर रहा है ये क्या होता है, ये जो फ्लूइड रहता है ये पूरा यहाँ पर गीला नहीं कर पाता। इस प्रकार से अगर पाइपलाइन में देखें तो छोटे पाइपलाइन से बड़े पाइपलाइन में जाना है तो ये पूरे पाइपलाइन को इसको मतलब कवर करना चाहिए, परंतु ये वैसा नहीं कर पाता। तो यहाँ पर जो पाथ फॉलो करता है वो होता है कुछ इस टाइप का कर्वेलियन पाथ। अगर सडन एनलार्जमेंट हो रहा है मतलब पाइप एकदम से बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो पानी फ्लो कर रहा है या कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो इसमें एक कर्वेलियन पाथ फॉलो करेगा और इसमें जो फ्लूइड यहाँ पर जो एरिया होगा ये जो कर्व बनेगा इसको बोलेंगे टर्बुलेंट एडीज। मतलब यहाँ पर टर्बुलेंट एडीज फॉर्म होगी क्योंकि एकदम से ये पूरे इसको गीला नहीं कर पा रहा है, इसमें वेटिंग नहीं कर पा रहा है तो एक पाथ फॉलो करेगा, उसको बोलेंगे टर्बुलेंट एडीज। चले इसके डेरिवेशन में आते हैं। कुछ चीज टर्म्स सीख ली हमने, बहुत जरूरी थी जो कि डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच में क्या क्या अप्लाई होता है। जैसे फ्लूइड फ्लो करता है तो हम तो जानते हैं कि सबसे पहली चीज बर्नौली थ्योरम अप्लाई होती है। तो अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। क्या होता है बर्नौली इक्वेशन, P1 अपॉन रो जी प्लस P2 अपॉन V1 अपॉन स्क्वायर प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2 प्लस HE। आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए। क्या पहले एप्लीकेशन जो हमारी बर्नौली इक्वेशन थी P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2 प्लस HE। HE क्या है दोस्तों, यहां पर HE जो है हेड लॉस इज ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट। जो पाइप का बड़ा होना है, इनलार्ज होना है, उससे जो लॉस होगा वो होगा हमारा HE। यहाँ पर HE होगा और अपन डायग्राम से देख सकते हैं कि Z1 और Z2 इक्वल है, Z1 और Z2 इक्वल है तो ये टर्म्स हमारी कैंसिल हो जाएगी और यहां से हम HE की वैल्यू निकालते हैं। HE की वैल्यू निकालने P1 अपॉन रो जी माइनस P2 अपॉन रो जी प्लस ये टर्म इधर आ गई और
v1 स्क्वायर अपॉन 2g माइनस v2 स्क्वायर अपॉन 2g। ये हमारी टर्म्स हो गई, एच की वैल्यू हो गई। तो एच की वैल्यू मुझे बाद में भी काम आएगी, इसलिए मैं अपने साइड में लिख लेता हूँ। एच की वैल्यू p1 अपॉन रो जी माइनस p2 अपॉन रो जी प्लस v1 स्क्वायर अपॉन 2g माइनस v2 स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहाँ पर हमारे इक्वेशन, एक बर्नौली इक्वेशन यहाँ पर हुई। इसे रब करता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो सेक्शन है 1-1 सेक्शन और 2-2 सेक्शन जो हमारा कंसिडर किया गया था, उसमें यहाँ पर पूरे होल डायग्राम में कुछ फोर्स एक्ट हो रहा होगा। तो फोर्स एक्टिंग, नेट फोर्स एक्टिंग क्या होगा, यहां पर क्या होगा, हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए होता है। तो F यहां पर हो जाएगा पी ए। जो सेक्शन 1-1 में था, ये छोटी पाइपलाइन जो थी हमारी, स्मॉल पाइपलाइन जो थी, उसका जो प्रेशर इंटेंसिटी वो P1 थी, और यहाँ पर ये वाली पाइपलाइन में प्रेशर इंटेंसिटी P2 थी। तो यहाँ की भी कुछ प्रेशर इंटेंसिटी होगी। तो ये जो प्रेशर इंटेंसिटी है होती है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है, ये P डैश होती है, और जो P डैश होती है वो P के इक्वल होती है। ये एक्सपेरिमेंटली आया है। और इसमें जो एरिया है वो A2 माइनस A1 होता है। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंटली है जिसको समझाया नहीं जा सकता कि यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है वो P के इक्वल होगा, P डैश जो है, और यहाँ पर जो एरिया होगा वो A2 माइनस A1 होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नेट फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ x डायरेक्शन, x डायरेक्शन मतलब x डायरेक्शन में जो फ्लो हो रहा है उसकी प्रेशर, जो नेट फोर्स एक्टिंग कितना होगा। तो देखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू, जो स्मॉल पाइपलाइन थी उसमें हमारा प्रेशर फोर्स होगा P1 A1 प्लस इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो हमारा जो टर्बुलेंट एडीज होगा तो उसका भी फोर्स हम देखते हैं। तो P डैश A2 माइनस A1, और जो लार्ज पाइपलाइन का फोर्स होगा वो होगा माइनस P2 A2। माइनस क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में स्मॉल पाइपलाइन की डायरेक्शन ये थी, इसकी भी डायरेक्शन ये थी, और इसकी डायरेक्शन, हमारा जो प्रेशर के डायरेक्शन है वो इस साइड है, तो इसलिए माइनस में आया। यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। और अपन ने एक्सपेरिमेंटली देखा था, तो जो P डैश इज इक्वल टू P था, यहाँ पर P डैश इक्वल टू P है, तो हम P1 A1 प्लस इसको P लिख सकते हैं, इसको P1 लिख सकते हैं। P डैश इज इक्वल टू P1 एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया था। तो यहाँ पर A2 माइनस A1 और माइनस P2 A2, यहाँ पर इक्वेशन बन गई। तो इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। P1 A1 प्लस P1 A2, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, P1 A2 माइनस P1 A1 माइनस P2 A2, ये हो गया। तो F इज इक्वल टू P1 A1 कैंसिल हो गए, P1 A2 माइनस P2 A2, A2 कॉमन निकाल लिए, तो क्या बच गया P1 माइनस P2 A2। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन जो आगे जाके काम आने वाली है। तो यहाँ पर मैं अपने रेफरेंस के लिए लिख लूँ, F की वैल्यू आई है P1 माइनस P2 इज इक्वल टू A2, P1 माइनस P2 इंटू A2, ये F की वैल्यू आई है। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिए। इसके बाद में
मोमेंटम पर सेकेंड एट सेक्शन 1 क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। यहां पर मास होगा रो यहां पर हमारा मास होगा रो A1 V1 इंटू वेलोसिटी V1, सेक्शन 1 में वेलोसिटी V1, तो यहाँ पर रो A1 ये V1 स्क्वायर, ये हमारा मोमेंटम पर सेकेंड एट सेक्शन 1 है। उसके बाद मोमेंटम पर सेकेंड एट सेक्शन 2 जो 2 पे सेक्शन है, तो उसमें भी सिमिलरली यहाँ पर रो A2 V2 स्क्वायर होगा, रो डेंसिटी A2 इसका एरिया और V2 वेलोसिटी जो सेक्शन मतलब 2 की लार्ज पाइप में जो वेलोसिटी थी फ्लूइड की वो V2। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस, देखो मास में तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, देखो मास में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, पानी जितना इधर से फ्लो हो रहा है उधर से भी उतना फ्लो होगा, मास में कुछ नहीं हो रहा चेंजेस। चेंजेस काय में हो रहा है, वेलोसिटी में चेंजेस हो रहा है। तो इसको आइए देखते हैं, चेंजेस इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंजेस इन मोमेंटम, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे डेल एम पर सेकेंड, मोमेंटम पर सेकेंड। तो इसमें क्या होगा, सेक्शन 2 का पहले मैं लिखूंगा क्योंकि लार्ज है, माइनस रो A2 V2 स्क्वायर माइनस रो A1 V1 स्क्वायर, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। मास पर सेकेंड, मोमेंटम पर सेकेंड, रेट ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड क्या होता है, रो A2 V2 स्क्वायर माइनस रो A1 V1 स्क्वायर, जो हमने सेकेंड इक्वेशन लाए थे। तो इसमें कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाते हैं, A1 V1, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारी होती है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो यहां से A1 की वैल्यू करते हैं A2 V2 अपॉन A1 तो V1, तो यहां पर A1 की वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में, मोमेंटम पर सेकेंड, रेट ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड A2 V2 स्क्वायर माइनस रो A2 V2 अपॉन V1 इंटू V1 स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो वेलोसिटी से वेलोसिटी एक पावर कट जाएगी, रो A2 V1 V2, ये हमारी इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। और हम जैसे जानते हैं कि फोर्स एक्टिंग इन डायरेक्शन ऑफ, फोर्स एक्टिंग एट सेक्शन, जो सेक्शन थे उसमें पूरे फोर्स एक्ट हो रहा था इन डायरेक्शन ऑफ एक्स डायरेक्शन में हो रहा था, वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड के इक्वल हो जाएगा। तो वही हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं, फोर्स कितना आया था, P1 माइनस P2 A2 इज इक्वल टू हमारा जो रेट ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड था, रो A2 V2 स्क्वायर माइनस रो A2 V1 V2, ये हमारा इक्वेशन आया था। तो P1 माइनस P2 A2 इज इक्वल टू रो A2 यहाँ से, तो V2 स्क्वायर माइनस V1 V2 ये हो जाएगा, और P1 A2 से E2 कैंसिल हो गया, P1 माइनस P2, ये रो को मैं इस साइड ला लेता हूँ इसके अपॉन में, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 इंटू V2, यहाँ पर रो है, इसके डिनोमिनेटर में हम क्या करते थे, हमको जैसे जानना है कि हम क्या लाना चाह रहे थे, H E इज इक्वल टू, हमको लाना है जो H E लाना है V1 माइनस V2 स्क्वायर अपॉन
2g, ये हमको लाना है इक्वेशन। तो इसमें क्या करेंगे, तो इसके अपॉन में g है, तो हम दोनों साइड g से डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं, g। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2 अपॉन रो जी की वैल्यू हम जैसे देख रहे थे, और इसके पहले हमने देखे थे जो एच ई आया था अपना, जो सबसे पहले हमने एच ई निकाले थे, हेड लॉस ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट, वो एच ई जो आया था हमारा वो P1 माइनस P2 अपॉन रो जी, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था मैं सर लिख सकता हूँ इसको, प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2g माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहाँ पर हम देखते हैं P1 माइनस P2 अपॉन रो जी, ये हमारी इक्वेशन यहाँ पर आके मतलब एंड हुई थी, तो इसको हम लोग सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम P1 माइनस P2 अपॉन रो जी, इसी की तो वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू होगी, एच ई, ये इस साइड आएगा तो माइनस में आएगा V1 स्क्वायर अपॉन 2g, और ये जो आएगा V2 स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहाँ पर हम लोग इसके P1 माइनस P2 अपॉन रो जी की वैल्यू निकल गई। तो यहाँ पर मैं इसके नीचे लिख देता हूँ P1 माइनस P2 अपॉन रो जी की वैल्यू, इसको इक्वेशन ए दे देता हूँ नाम। तो यहाँ पर लिख देता हूँ एच ई हेड लॉस माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2g V2 स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 V2 अपॉन g। तो हमारे पास स्पेस बहुत कम रहती है, पर कोई बात नहीं। एच ई इज इक्वल टू, एच ई क्या था, एच ई माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहाँ पर क्या होता है, एच ई की वैल्यू देख लेते हैं, सबको हम लोग इस साइड में ले जा लेते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 V2 अपॉन g, ये प्लस साइन में आ जाएगा, जो माइनस है उससे इस साइड जाके प्लस साइन में आ जाएंगे, और ये जो प्लस वाला है वो माइनस में आ जाएगा। तो एच ई की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी, हम एलसीएम ले लेते हैं, सबका 2g होगा, यहाँ पर g है 2g है 2g है, तो सबका एलसीएम 2g होगा। यहाँ पर जैसे इसका मल्टीप्लाई 2 से हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं इतना, यहाँ पर एच ई की वैल्यू क्या थी, V2 स्क्वायर माइनस V1 V2 अपॉन g, ये V1 हमारा 2g, और सॉरी V2 होगा, ये गलती के लिए क्षमा चाहते हैं, बस हमारा डेरिवेशन सॉल्व ही हो रहा है। एच ई इज इक्वल टू 2V2 स्क्वायर, और ये V2 स्क्वायर है तो यहाँ पर V2 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 अपॉन 2g। तो एच ई यहाँ पर इसको मैं अरेंज कर लूँ, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, और एलजेब्रा से हम तो जानते ही हैं, हमने पढ़ा ही है कि ये जो प्रॉपर्टी होती है A1 A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB A प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो एच ई क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2g। यही हमारा डेरिवेशन था, हेड लॉस ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट, एच ई इज इक्वल टू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2g। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे अचीवर्स एकेडमी के चैनल को, और नॉन टेक्निकल के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और टेक्निकल की भी क्लासेस लग रही है आपके साथ। धन्यवाद।